Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. एंड लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे. उसमें एक होमवर्क था आपके लिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1710 डिग्री. इसका वैल्यू निकालना था. इसे कई तरीके से बना सकते हैं. बेसिकली यहाँ पर इस एंगल को मैनिपुलेट करना होगा. चलिए इसे समझते हैं. क्या कर सकते हैं इसमें, सॉल्यूशन इसका देखते हैं. हम जानते हैं कि रोटेशन के बाद अगर हम वापस उस एंगल को मेजर करें तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है. ठीक है. अगर यहाँ से एक रोटेशन लेते हैं तो ये 2 पाई कहलाता है. 2 पाई यानी कि 360 डिग्री. फिर से करें तो 4 पाई. ऐसे कर करके कितना भी बार आप उसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करें और वापस उस एंगल पर आएँ तो वैल्यू चेंज नहीं होता है. फॉर सपोज अगर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर किसी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होगा, या फिर एक रोटेशन ले लें उसके बाद 30 डिग्री मेजर करें, यानी कि 2 पाई प्लस 30 डिग्री यानी कि पाई/6. तो जो वैल्यू पाई/6 पर होगा वही वैल्यू 2 पाई प्लस पाई/6 पर भी होगा. समझ रहे हैं. यानी कि जो वैल्यू 30 डिग्री पर होगा वही वैल्यू 360 प्लस 30 डिग्री पर होगा, क्योंकि 360 डिग्री कंप्लीट करने के बाद हम वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं. और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि ये सब चीज़ें एक यूनिट सर्कल में हमने पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेट था एक वेरिएबल पॉइंट का a, b, उसके साइन के हिसाब से वो डिपेंड करता था, उसके साइन पर डिपेंड करता था. ठीक है. तो यही तरीका हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं. हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा सा एंगल दिया है ना -1710 डिग्री, इसको हम छोटा बनाएंगे. अब क्योंकि रोटेशन के बाद जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो वापस उसी एंगल पर अगर हम जाकर मेजर करें तो वैल्यू चेंज नहीं होता है. इट मीन्स कि अगर cos x है तो हम इसको cos 2n पाई प्लस x लिख सकते हैं. यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ रोटेशन को बताता है. इसका वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस इंटीजर भी हो सकता है अगर हम उल्टी दिशा में घूमें तो. और x हमारा एंगल है, तो यहाँ पर जो x है वो हमारा ये कह लीजिए कि ये है. तो हम यहाँ पर 2n पाई ऐड कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन कितना हम ऐड करेंगे, n हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, जितनी बार घूम रहे हैं. 2 पाई मतलब 360 डिग्री. तो ऐसा तो नहीं है कि हम n का वैल्यू 5 रख के उतनी बार घुमा दें. नहीं, हम उतना ही रखेंगे जितना से हम इस एंगल को मैनिपुलेट करके छोटा कर पाएँ. ये जो बड़ा सा एंगल देख रहे हैं इसको मैनिपुलेट करके छोटा कर पाएँ. 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है. तो हम 360 का मल्टीपल, ये जो n है ये मल्टीपल है 2n पाई, तो 360 का कितना मल्टीपल हम करें कि हम लगभग इसके नज़दीक आ जाएं इस एंगल के. अगर हम 5 से करते हैं तो 5 0 5 6 23 0 3 5 3 15 1800, ये जबकि 1710 है, थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है. तो अच्छा ही है, इससे हमारा एंगल रेड्यूस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. तो इसी चीज़ को हम यूज करेंगे. क्या करेंगे उसमें, देखिए cos -1710 डिग्री इतना है. हम इसको लिख सकते हैं cos -1710 डिग्री प्लस 5 टाइम 360, ऐसा लिख सकते हैं हम. यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 पाई. ठीक है. तो टोटल कितना, 10 पाई. 10 पाई हम ऐड कर रहे हैं cos x में, cos 10 पाई प्लस x. cos x को हम ऐसे लिख रहे हैं cos 10 पाई प्लस x. ठीक है. तो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर. तो इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा वो इसके वैल्यू के ही बराबर होगा, क्योंकि 360 का कितना भी इंटीग्रल मल्टीपल उसमें ऐड करें
कुछ बदल लेगा नहीं उसे। तो इससे होगा क्या, बस उसका एंगल रेड्यूस हो जाएगा लेकिन वैल्यू सेम ही रहेगा। इसका जो वैल्यू आना है वही तो हम जानना चाह रहे हैं, हमारा मकसद उसको छोटा करना है। तो क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा cos -1710 डिग्री प्लस इतना। अब इसमें से जब ये घट जाएगा तो कितना होगा, ये बन जाएगा cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, आप सब जानते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका हो सकता था, एक और तरीका ये हो सकता था कि हम अलग से एंगल ना ऐड करके इसी को हम चेंज करें, cos माइनस को बाहर रखें, जो 1710 है 1710 है, इसको क्या करेंगे हम 360 से डिवाइड करके, 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 टाइम पे जाएगा इतनी बार में, 6 में 4 2, ठीक है। तो 1710 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम 360 प्लस 270, ऐसे हम लिख सकते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम से। 10th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा डिवीज़न एल्गोरिदम, उसके अकॉर्डिंग हम 1710 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 360 प्लस 270। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, ये क्या है, ये वाला जो टर्म है ये 2n पाई है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 पाई कहलाएगा और ये हमारा n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, 2n पाई प्लस x, ठीक है, ये चीज़ है। cos 2n पाई प्लस x बराबर क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर 270 डिग्री है। और ये जो माइनस है, एक और चीज़ होता है cos माइनस एक्स बराबर क्या था, cos x। तो यहाँ पर माइनस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको एक स्टेप और कर देते हैं, माइनस से वो हट गया। अब cos 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पर x हमारा 270 डिग्री है तो ये हो जाएगा cos 270 डिग्री। अब 270 डिग्री ये वाला लाइन कहलाता है, ये वाला, ये 270, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 0 डिग्री और 360 डिग्री। तो इस पर 90 डिग्री पर और 270 डिग्री दोनों पर ही cos का वैल्यू 0 होता है। सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की ओर। क्या कहता है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर गिवन ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक में कुछ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू दिए गए हैं और बाकी के ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। cos x बराबर दिया गया है -1/2, तो इससे हमें sec x तो डायरेक्ट ही मिल जाता है, इसका उल्टा होता है, cos x का उल्टा कर देने से sec x होता है, तो ये हो जाएगा -2/1 या फिर कह लें -2। तो sec x हमें मिल गया। अब हम निकालेंगे sin x। sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर x। अभी स्क्वायर रूट नहीं यूज करेंगे, बस इतना ही, ठीक है। तो 1 - cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos x का वैल्यू क्या है, -1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर sin स्क्वायर x बराबर 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो जो sin x है वो क्या हो जाएगा, ±√3/2। अब यहाँ पर दो वैल्यू आ रहे हैं, +√3/2 और -√3/2। तो हमको ये जानना है कि प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। इसके लिए हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये चीज़
जानना ज़रूरी है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है, साइन इज नेगेटिव, तो इसीलिए इन थर्ड क्वाड्रेंट sin x is negative, therefore sin x इक्वल टू -√3/2, तो माइनस वाला होगा। अब साइन मिल गया तो हमें कॉसेक भी मिल जाएगा। कॉसेक क्या होता है, 1/sin x, यानी कि -2/√3। अब बचा 10 का। 10x बराबर क्या होता है, sin x डिवाइडेड बाय cos x। साइन एक्स क्या है, -√3/2। कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स था -1/2, तो इसका उल्टा कर देंगे, -2/1। 2 कैंसल, ये मिलेगा क्या, √3, तो 10x हमें मिल गया √3। अब cot x की बारी। cot x क्या होता है, 1/10x, तो 1/√3, ये आएगा cot x का वैल्यू। तो 10 का वैल्यू आया √3, cot x का वैल्यू आया 1/√3। और 10 और cot जो होता है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। sin x इक्वल टू 3/5, sin x इक्वल टू 3/5 है, तो cosec x बराबर हो जाएगा 5/3। cos x, cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 - sin स्क्वायर x, तो यहाँ से 1 - 3/5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 - 9/25, तो ये हो जाएगा 16/25। cos x क्या हो जाएगा, ±4/5। अब इसमें से पॉजिटिव वाला होगा या नेगेटिव वाला, ये कौन बताएगा, ये बताएगा कि x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो सेकेंड में लाई कर रहा है। सिंस x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर अगर एक सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसमें तो सिर्फ साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर कॉस एक्स नेगेटिव होगा। कॉस एक्स बराबर -4/5। सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। तो क्या क्या निकल गया, साइन कॉसेक निकल गया, कॉस सेक निकल गया। अब निकालना है 10x बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। साइन एक्स क्या है, 3/5, कॉस एक्स क्या है, -4/5, तो ये उल्टा हो जाएगा, -5/4। 5 कैंसिल हो जाएगा, -3/4। 10x का वैल्यू क्या आया, -3/4। और क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में 10x नेगेटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव भी आया। अब cot x बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा होता है, -4/3 होता है। सो ये क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, cot x इक्वल टू 3/4। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ पर, यानी कि कुछ ऐसा होगा इस एंगल के। तो ये जो एंगल है इस लाइन का, ये वाला, ये कहलाएगा हमारा एक्स। एक्स यहाँ पर एंगल है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
अब थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी के ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कॉट एक्स का जो वैल्यू दिया है ना 3/4 ये पॉजिटिव है, ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निकालना सॉल्यूशन। कॉट एक्स बराबर है 3/4, तो यहाँ से तो हमें 10x डायरेक्ट मिल जा रहा है 4/3। अब क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + 10² x, तो 1 + 10x का वैल्यू 4/3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 116/9, तो ये 25/9। तो इससे जब हम सेक एक्स निकालेंगे वो आएगा ±5/3। ठीक है। सिंस एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर सेक एक्स क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो सेक एक्स भी नेगेटिव होगा। सेक एक्स इज नेगेटिव, इसीलिए सेक एक्स का जो वैल्यू होगा वो -5/3 होगा। अब यहाँ से हमें कॉस मिल जाता है, कॉस एक्स बराबर -3/5। 10 मिल गया, कॉट मिल गया, कॉस और सेक मिल गया। अब हम साइन एक्स निकालेंगे, 1 - -3/5 का स्क्वायर, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 1 - 9/10 इंटू 4/5 ये आएगा। अब साइन एक्स इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो साइन एक्स बराबर -4/5, कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा -5/4। सो क्वेश्चन नंबर 3 में सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू हमने निकाल दिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें कहा गया कि सेक एक्स इक्वल टू 13/5, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो सेक एक्स जो दिया है 13/5, सेक एक्स 13/5, यहाँ से हमें कॉस एक्स मिल जाता है 5/13। साइन एक्स बराबर क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, 1 - कॉस एक्स क्या है 5/13, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 25/169, ये क्या हो जाएगा 144/169, प्लस माइनस में ये हो जाएगा ±12/13। तो ये आ गया साइन एक्स का वैल्यू, लेकिन साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है। साइन एक्स इज, एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, सिंस एक्स इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन एक्स का वैल्यू -12/13 एंड कोसेक एक्स का -13/12। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है 10x = -5/12, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा लाई कर रहा है, तो ये जो एंगल है ये कहलाएगा हमारा एक्स।
ठीक है, ये एंगल हमारा एक्स है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 10x डिवाइडेड बाई -5 10x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 12, तो cot x क्या हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाई 5। 10 और cot मिल गया हमें, हम निकालते हैं sec x बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर x, 1 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर, तो sec x बराबर प्लस माइनस ये 1 + 25 144, इतना आएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 12। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो sec x का वैल्यू नेगेटिव होगा, sec x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। sec x बराबर क्या हो जाएगा, -13 डिवाइडेड बाई 12। तो इससे cos x निकल जाता है, ये हो जाएगा -12/13। फाइनली बच जाता है sin x एंड cosec x। सिंस sin x डिवाइडेड बाय cos x इक्वल टू होता है 10x, तो sin x बराबर क्या हो जाएगा, 10x मल्टीप्लाइड बाय cos x। सो sin x बराबर 10x का वैल्यू क्या है, -5 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई cos x का वैल्यू क्या है, -12 डिवाइडेड बाई 13। 12 कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 13। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें साइन 765 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 765 डिग्री इक्वल टू 765 को 360 से डिवाइड कर देने पर क्या मिलता है, 720 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन 765 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 360 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, 360 को 2 से गुना करेंगे तो मिलेगा 720 डिग्री, और उसमें 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 765 डिग्री। तो इस तरीके से हम उस एंगल को ही ब्रेक कर दिए। अब ब्रेक करने से होगा क्या, ये होगा कि साइन 2n पाई प्लस एक्स बराबर होता है साइन x। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, 2n पाई, यहाँ पर 2 पाई 360 डिग्री, n हमारा n का वैल्यू 2 है, यानी कि 2 रिवॉल्यूशन की बात होगी यहाँ पर। और हमारा एक्चुअल एंगल है 45 डिग्री। तो साइन 2n पाई प्लस एक्स, यानी कि x इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू होता है साइन x। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको क्या करेंगे हम, कोसेक -1410 डिग्री इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन 1410 डिग्री। साइन को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन -x बराबर होता है साइन x। तो यहाँ पर यही चीज़ है,
माइनस जो चीज़ है वो बाहर आ जाएगा, साइन 1410 डिग्री। अब इसको हम वापस पहले की तरह लिख लेते हैं, माइनस कोसेक 1410 माइनस, अब इस कोसेक को हम क्या करेंगे, कोसेक 1410 है, इसको चेंज करेंगे, 1410 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 डिवाइडेड बाई 360 प्लस, सो इसको हम 4 के मल्टीपल में ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1440 डिग्री। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस 30 डिग्री करेंगे, माइनस 30 डिग्री, तो 4 गुना 360 क्या हो जाता है 1440, माइनस 30 करेंगे तो 1410 डिग्री, माइनस कोसेक, अब ये 2n पाई है, 2n पाई एंड माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस 30 डिग्री के बराबर, एंड माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, या फिर कह लें कि -2, ये आ जाएगा साइन का वैल्यू, सॉरी कॉसेक -1410 डिग्री का वैल्यू। सो अभी भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 8, 9, 10, इन सब को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, आपके लिए ये होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको निकालना है 10 19 पाई डिवाइडेड बाई 3 का वैल्यू। फिर होमवर्क नंबर 2 है, जिसमें साइन -11 पाई डिवाइडेड बाई 13 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और एक लास्टली ये क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कोट -15 पाई डिवाइडेड बाई 4 इसका वैल्यू निकालना है। सो ये तीनों क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा कर के आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। सेट रिलेशन फंक्शन ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट होने से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर देने का पूरी कोशिश किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।